इल्तुतमिश ने दूसरे चरण के अंदर, जिस पे कि अभी हमने बात की थी, अपने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां से अपने राज्य की रक्षा की और यल्दोज, कुबाचा, इन लोगों को समाप्त किया। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे चरण की, जो कि इतिहासकारों ने हमें अलग तीसरा इसका चरण बताया है। उसके अंदर हम बात करेंगे अली मर्दान की, और यह हम इसको कह सकते हैं सैनिक अभियान। और इस सैनिक अभियान के अंदर इसने सबसे पहला अपना जो टारगेट डिसाइड किया, वो अपना टारगेट इसने डिसाइड किया बंगाल और बिहार के, यानी कि हम कह सकते हैं बंगाल और बिहार की विजय, हम इसको ये नाम दे सकते हैं। देखिए, अपने अगर अकॉर्डिंग टू नोट्स हम बात करें तो यहां हम लिख सकते हैं कि अपने प्रतिद्वंदियों का सफाया करके, अपने प्रतिद्वंदियों का सफाया करके और मंगोल आक्रमण के संभावित खतरे से मुक्त होकर इल्तुतमिश ने अपना ध्यान बंगाल, बंगाल नहीं लिखेंगे, अपना ध्यान राज्य विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर लगाए। यानी कि इसके ऊपर जो आक्रमण हो सकते थे, जो इससे इसका राज्य छीन सकते थे, उन सब से इसने फ्री होकर अब अपना कंसंट्रेशन इस आदमी ने किया अपने राज्य की ओर। अपने राज्य की सीमाओं को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए, इस पर इसने अपना ध्यान कंसंट्रेट किया। और सबसे पहले इसने अपना ध्यान लगाया बंगाल की तरफ, ध्यान लगाया। इसको बंगाल की तरफ जाने की जरूरत क्यों पड़ी, हम इस पे बात करते हैं। देखिए, इसको जब ये शासक बना, उस वक्त बंगाल जो ऐबक की, इससे पहले की बात है, जो शासक था ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो अस्थिर हो गई, राजनीतिक व्यवस्था बिगड़ गई। और वहां पर ऐबक ने जिसे अपना गवर्नर अपॉइंट किया था, उसने इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ऐबक की मृत्यु के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, खिलजी सरदार, ये खिलजी थे जिनको इन्होंने राज्य दिया था, खिलजी सरदार अली मर्दान ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। इसने अपने आप को शासक घोषित कर दिया और दिल्ली के सुल्तानों को इस आदमी ने टैक्स देना मना कर दिया।
ये कुतुब इल्तुतमिश की टारगेट पे तो था, लेकिन उसके सामने उससे पहले उसके नजदीक आते हुए कुछ दूसरे खतरे ज्यादा हावी होते जा रहे थे, जिनमें से कुबाचा का अटैक था, यल्दोज का भी आक्रमण होने का खतरा था। उसके बाद में मकबरनी के द्वारा भारत में आने से मंगोलों के शासक चंगेज खां के आक्रमण का भी खतरा बहुत बढ़ गया, इसलिए उस वक्त इस तरफ देख नहीं पाया। लेकिन बाद में अली मर्दान की हत्या कर दी। हत्या कर हुसामुद्दीन खिलजी गयासुद्दीन की उपाधि के साथ बंगाल का शासक बन गए। और जब इल्तुतमिश चंगेज खां के साथ व्यस्त था, उस वक्त इसने बिहार में भी अपनी शक्ति का विस्तार किया। इल्तुतमिश ने, क्योंकि अब वो फ्री था, 1225 की बात है, 1225 ईस्वी की बात है ये। इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण कर मलिक जानी को वहां का गवर्नर या वहां का सूबेदार अपॉइंट कर दिया। गवर्नर या एक मिनट पे गवर्नर या सूबेदार बना दिया। इसको मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार का सूबेदार अपॉइंट किया। मलिक जानी सूबेदार बनकर बिहार में जैसे ही अपॉइंट हुआ, इसको अपॉइंट करने के बाद इल्तुतमिश जब वापस दिल्ली की तरफ आया, तो इल्तुतमिश के वापस जाते ही हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश के वापस दिल्ली की तरफ जाते ही हिसामुद्दीन ने दोबारा अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। अब फिर समस्या पैदा हो गई। अब इल्तुतमिश को गुस्सा आ गया। उसने क्या किया? इल्तुतमिश ने अपने पुत्र जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को आदेश दिया कि अभी जाओ और बंगाल पर, यानी कि लखनऊ पर अटैक करो। 1226 ईस्वी में महमूद ने लखनऊ पर आक्रमण कर हिसामुद्दीन को
मार डाला। अब महमूद को बंगाल का प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किया, बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया। लेकिन एक और समस्या हो गई। थोड़े ही समय बाद, यानी कि 26 में इसने इसको हराया और तकरीबन 4 साल बाद जब ये वहां का प्रांतीय गवर्नर था महमूद की मृत्यु हो गई। यानी कि हम कह सकते हैं महमूद की मृत्यु के बाद लखनौती में दोबारा विद्रोह हो गया। अब इसमें फिर विद्रोह हो गया 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल पर आक्रमण कर इस विद्रोह को शांत किया। यानी कि 1230 में बंगाल के अंदर इसने शांति स्थापना की और अलाउद्दीन जानी को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया और बंगाल को सल्तनत का एक सूबा बना दिया। यह सूबा बना दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने बंगाल से जो इसकी तरफ एक खतरा बढ़ रहा था अली मर्दान के बाद हिसामुद्दीन का, जिसने बंगाल के बाद बिहार तक अपना राज्य बढ़ा लिया था, उस समस्या से इसने निजात पाई। उस समस्या को इसने दूर किया, बंगाल को एक सूबा बनाया। अब इल्तुतमिश ने अपना ध्यान अपने राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए दूसरी तरफ कन्वर्ट किया और वो राज्य थे राजपूत राज्य या राजपूताना राज्य, या हम कह सकते हैं हमारे राजस्थान के राज्य।